हमारी सेहत कैसी रहेगी ये डिपेंड करता है हमारे खान पान पे। इन फ्यूचर हमारी सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से मुक्त रहेगी या बीमारियों वाली सेहत रहेगी, ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा खान पान आज के समय में कैसा है, हम कैसा खा पी रहे हैं। इसी एवज़ में आज हम पहुँचे हैं देसी गायों के डेयरी फार्म में। साहिवाल नस्ल की गायों का डेयरी फार्म जो है संचालित किया जा रहा है हमारे जम्मू में भी। A2 टाइप का दूध, आज इस दूध की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। ख़ासकर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। 150 से 200 रुपये लीटर तक का जो दूध है, दूध की कीमत जो है इस टाइम पे है और सारा दूध ऑन डिमांड बिकता है। तो हमारे जम्मू में भी हमने कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा डेयरी फार्म है जो देसी गायों का डेयरी फार्म संचालित कर रहा है। तो हमें पता चला कि बड़ी ब्राह्मणा में एक डेयरी फार्म है जो देसी गायों के ऊपर काम कर रहा है। तो आज हम वहीं पे पहुंचे हैं, तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की गाय उन्होंने रखी हैं, कौन सी इंडिजिनस नस्ल उनकी है और किस तरह का दूध और कैसे वो संचालित कर रहे हैं इस डेयरी फार्म को। तो चलिए साथियों उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना नाम और एड्रेस बताएं। सर मेरा नाम दिनकर कौशल है। मेरी डेयरी का नाम संतोषजनक डेयरी फार्म है जो विलेज बरोड़ी में पड़ता है, स्मैलपुर गांव के पास में। अगर आपको आना है तो 4 नंबर काला गेट से आ सकते हैं, बड़ी ब्राह्मणा के 4 नंबर काला गेट से। बड़ी ब्राह्मणा से स्मैलपुर से बरोड़ी बरोड़ी गाँव। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर। कब से ये डेयरी फार्म संचालित कर रहे हैं आप? सर जनवरी 2020 से काम शुरू किया सर हमने। ठीक है, 2 साल हो चुके हुए हैं आपको? 2 साल के आसपास हो गए हैं सर। ठीक है, 2.5 साल हो चुके हुए हैं। तो सर कैसे आपके मन में आया कि देसी गायों का फार्म जो है स्टार्ट किया जाए? सर डेयरी फार्मिंग में तो आने का मेरा कॉलेज टाइम से ही है। एक्चुअली मैंने गुजरात से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी है। देसी गाय की बात है तो जब मैं 2019-20 में जब मैं बहुत सर्च कर रहा था तो मेरे को देसी गाय के दूध के बारे में और HF गाय के दूध के बारे में पता चला, साथ में इनकी दूध की क्वालिटीज़ के बारे में पता चला। फिर जब मेरे को पता चला कि जो दूध मैं खुद नहीं पी सकता वो मैं बेचूंगा कैसे, तो फिर वो सोच के फिर मैंने देसी गाय के डेयरी फार्म का मैंने आगे प्लान किया था। अगर हम बात करें बड़ी बड़ी सिटीज़ की, देश की और सिटीज़ जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो यहाँ पे तो इस दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ, डिमांड पे दूध बिकता है, 150 से 200 रुपये लीटर तक भी दूध जाता है और इससे प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा कीमत है। जम्मू में आपको क्या ऐसी कोई मुश्किल या कुछ ऐसा आया, या जम्मू में आप कितनी डिमांड मानते हैं इस दूध की? नहीं सर, जम्मू में जहाँ तक जितने लोगों से मैं मिला दूध देते समय, तो देसी गाय के दूध और उसकी महत्ता यहाँ पे सभी लोगों को पता है। ठीक है। जैसे लेकिन आपने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग 150-200 रुपये देने को भी राज़ी हैं। जम्मू ऐसे छोटा सिटी होने के कारण यहाँ पे भी सर मैं यहाँ पे 100 रुपये लीटर दूध दे रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सर कैपेसिटी है और लोग मानते भी हैं। लेकिन ये है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी सेलेक्टेड लोगों की ही है। जैसे जो सिलेक्टेड लोग हैं वही ले रहे हैं, सारे लोग लेने के इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं सर। बहुत बड़ा रोल इसमें जानकारी का भी होता है। जानकारी लगभग सबको ही है, लेकिन स्पेंडिंग कैपेसिटी सर लोगों की थोड़ी सी कंपैरेटिवली सर यहाँ पे कम है। जैसे आप साथ में सर यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। जैसे अगर आपको कोई 100 कस्टमर देखने हो, दिल्ली बेंगलोर में सर आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर 100 कस्टमर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आपको 100 कस्टमर देखने हैं तो आपको 100 मोहल्लों में जाना पड़ेगा सर। तो एक ये भी रीज़न है कि वहाँ पे कस्टमर आपको एक ही जगह मिल जाते हैं, यहाँ पे कस्टमर आपको जगह जगह ढूंढने पड़ते हैं। मेन डिफरेंस यही है सर मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ में, कि कस्टमर सर वहाँ पे एक ही जगह कंसंट्रेटेड हैं और यहाँ पे सर स्कैटर्ड है थोड़े से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं या और क्या, इसकी थोड़ी महत्वता बताएं हमें। सर मेरा सर प्लान यही था कि मैं बाहर से सिर्फ 10 काउस लेके आऊँगा और उसके बाद में मैं सारे अपनी ही ब्रीड तैयार करूँगा। तो हमारा ब्रीडिंग के ऊपर काम चल रहा है। हमने सर अच्छी बुल के सीमन इस्तेमाल किए हैं, ABS के इस्तेमाल किए हैं सर, हमने SCG के इस्तेमाल किए हैं और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है सर। ठीक है साथियों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड होती है कंपैरेटिवली दूध जो है वो कम देती हैं, लेकिन जितना दूध देती हैं क्वालिटी का दूध होता है और पीने लायक इन्हीं गायों का दूध होता है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डेयरीज़ को बढ़ावा दें, ऐसी डेयरी से दूध खरीदने की कोशिश करें ताकि इन ऐसे डेयरी फार्मर्स को भी एनकरेजमेंट मिले।
अपनी डेयरी फार्म बढ़ाने में, क्योंकि डेयरी फार्म के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और खासकर देसी गायों का जो 8 से 9 किलो दूध देती है, तो इसमें अगर आप कहेंगे कि कम रेट्स में दूध जो जाए और खर्चा पूरा कर पाए तो वो तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो जो क्योंकि जो विदेशी नस्लों की गायें हैं 30-30, 35-35, 40 किलो तक जो दूध है वो जम्मू में इस टाइम ले रहे हैं डेयरी फार्मर्स। तो अगर उनके रेट्स थोड़े कम भी चाहते हैं तो वो फिर भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन देसी गायों का जो डेयरी फार्म है इनके रेट्स हाई होंगे तभी, क्योंकि क्वालिटी दूध है और दूध कम देती है गायें, इसलिए रेट्स हाई होना ही नेचुरल ही है। सर आप एक चीज़ हमें बताएं, जब इन जानवरों की एआई वगैरह जब क्रॉस करवाना होता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? सर एक्चुअली अच्छे, जैसे साहिवाल की अच्छी गाय का मिलना बड़ा मुश्किल है, उसी तरह से उससे ज़्यादा मुश्किल सर अच्छी नस्ल का साहिवाल बुल मिलना मुश्किल है। जी जी जी। तो हम अपने ही बुल तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एबीएस के सीमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, एससीजी के सीमेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हम एआई के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। जब हमारे खुद के बुल तैयार हो जाएंगे फिर हम ऑल नेचुरल पे आ जाएंगे। तो क्या साहिवाल नस्ल का सीमन है जो जम्मू में आसानी से मिल जाता है? हाँ जी सर, जम्मू में आसानी से मिल जाता है। तो एआई वगैरह कौन करता है यहाँ पे आके? सर पहले डॉक्टर साहब से भी कराते हैं सर, लेकिन बीच में इसका रहता है कि इसका बड़ा छोटा विंडो रहता है, 4 से 8 घंटे का विंडो रहता है, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी होती है जिससे सक्सेस रेट ज़्यादा रहे। ठीक है। तो कभी डॉक्टर साहब को आने में लेट हो जाता है, तो फिर मैंने खुद ही सीखी है, अपने पास सीमन रखे हैं, अपने पास सिलेंडर रखा है, तो हम खुद ही सर एआई करते हैं जिससे सक्सेस रेट थोड़ा सा और ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब आपने खुद ही ट्रेनिंग ली हुई है? हाँ जी सर, ये शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने ट्रेनिंग ली है सर। ठीक है। साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है। आज पहले ये कहा जाता था कि डेयरी फार्मिंग है जो अनपढ़ लोगों का काम है, अनपढ़ लोग ही डेयरी फार्मिंग में आते हैं, लेकिन आज का जो समय है, आज का जो टाइम है वो बिल्कुल साइंटिफिक हो गया है। चाहे डेयरी फार्मिंग है, चाहे कोई और सेक्टर हम कहें, पूरी तरह से साइंटिफिक हो गया है और पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व रह गया। आपको ऐसी ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो जिसमें कि आपकी पढ़ाई लिखाई काम आती है। जैसे हमारे भाई ने ट्रेनिंग ले रखी है एआई करने की और खुद ही एआई करते हैं जानवरों की, ताकि समय का भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, डॉक्टरों का खर्चा भी कम होता है और बहुत सारी जैसे कुछ बीमारियां होती हैं वो उनका भी इलाज आप खुद मतलब थोड़ा सा कर सकते होंगे, है ना। तो हमने ये सुना है कि कंपैरेटिवली जो दूसरी ब्रीड्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली इनको बीमारियां कम आती हैं। सर इनको बीमारियां आती ही नहीं हैं अगर हम इनको साफ सफाई रखें। इनको सिर्फ साफ सफाई चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी सर, अगर इनके नीचे गंदगी पड़ी है या गोबर पड़ा है तो ये बैठेंगे नहीं जब तक इनके नीचे से हमने साफ सफाई, ये अपना साफ सफाई खुद ही रखती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा और साफ सफाई कर रखा तो सर जैसे आप मेरे शेड में देखेंगे कहीं कोई पंखा नहीं लगा है सर। जी जी जी। तो इनको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ठीक है। सर्दी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सर्दी भी सह जाती है, लेकिन गर्मियों में तो सर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन 45-47 डिग्री सेल्सियस तक ये कंफर्टेबल फील करती हैं सर। ठीक है। तो मैं इसकी एक विशेषता बता दूं साथियों की बीमारियां नहीं आने की। जिन गायों में, जिन पशुओं में बीमारियां आती हैं नेचुरल उनको एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि वो दूध जो है वो हमारे पीने के लिए आ जाता है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो लेके आ जाते हैं दूध, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव ज़रूर करेंगे। और इन गायों में जब बीमारियां बहुत कम आती हैं तो एंटीबायोटिक्स हैं या दूसरी दवाइयां हैं उनका उपयोग कम होगा तो दूध नेचुरली ही इनका साफ रहेगा। हम सर एंटीबायोटिक का वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देसी जो तरीके हैं, अजवाइन हो गई या फिर हल्दी हो गई, इन सब से ही हमारी गायों का इलाज हो जाए। ठीक है। अगर कोई क्रोनिक होता है तभी हम जाके, और आपको सर जान के हैरानी होगी पिछले 1 साल के अंदर मैंने पूरी अपनी 11 गाय में से सिर्फ 1 गाय को ही मैंने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है सर। तो आप मतलब पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ एक ही बारी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है सर। सर अब हमें बताएं इनके खान पान के बारे में, क्या इनको खाने पीने में देते हैं आप? सर खाने पीने में सर हम इनको हरा चारा, जैसे हमारा छोटा सा खेत है, जब हमारा हरा चारा थोड़ा सा आप बोलते रहे ये तो हम इनको हरा चारा देते हैं, भूसा देते हैं और अच्छी कंपनी की सर फीड देते हैं सर। ठीक है। ये हरा चारा इन्होंने लगाया हुआ अपने फार्म के बिल्कुल पास में ही है, जो काट के इन गायों को दिया जाता है। जब मैं आया तो गाय हरा चारा खा रही थी, अभी खा के जो है फ्री हो गई हैं। ठीक है। तो सर अगर कोई साथी ऐसा ही डेयरी फार्म संचालित करना चाहता था उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर फंड्स आपके पास अच्छे होने चाहिए सर। ठीक है। और
शॉर्ट टर्म का ना सोचें, आपको 1-2 साल के अंदर इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे साल जाके इसका मिलेगा। ठीक है। परिवार का पूरा सपोर्ट होना चाहिए सर, और लंबे समय के लिए सर आपको इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। साथ में फिजिकली आपको इन्वॉल्व रहने के लिए आपको रहेगा। आप ऊपर से मैनेज नहीं कर सकते सर कि आप आए और देख के चले गए, आपको 24/7 सर यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। तो सर आप क्या सेल परचेज का भी काम, जो क्योंकि आप ब्रीड का काम कर रहे हैं तो सेल परचेज का काम भी करेंगे आगे, क्योंकि ब्रीड पे काम कर रहे हैं आपके पास, मैंने देखा बछड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो अगर कोई लेना चाहे आपसे आकर? अभी सर ऐसा दिमाग में आया नहीं सर निकालने का, अभी तक हमने कोई गाय बेची नहीं है। अच्छा। तो हाँ, जब हमारे पास जगह कम हो जाएगी तो हम ज़रूर निकालेंगे सर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सर हमारी ये है कि हमारी घर की बछड़ियाँ तैयार हो जाएं उसके, और हमने देनी तो है ही है सर, लेकिन अभी जब हमारे पास सर कुछ 30 काउज रखने की जगह है, जब हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर इस मतलब ये जो देसी गायों में क्या मुश्किल आ सकती है रखने में दूसरी गायों के कंपैरेटिव? सर अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपने घर में कभी भी गाय रखी है तो आपको इनको रखने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गर्मी तो इनको महसूस होती ही नहीं है सर, और सर्दियों में थोड़ा सा इनको एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, तो ऐसा सच रखने में इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये रहता है कि ये थोड़ी स्वामी भक्त होती हैं, जहाँ पे पली बड़ी होती हैं तो उनको बहुत मानती हैं ये, तो पहले 1-2 महीने थोड़ा सा यहाँ पे इनको रसने में रमने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उसके बाद में सर इनको रखने में सच अगर थोड़ा सा भी आपने कभी पशु रखे हैं तो छोटी कोई इनको तकलीफ नहीं आएगी सर रखने में। ठीक है। तो दूध वगैरह किस वे से आप जो है सेल करते हैं इसका? सर हम इनकी बॉटलिंग करते हैं दूध की सर, बॉटलिंग करने के बाद सर हम होम डिलीवरी देते हैं। ठीक है, बॉटलिंग यहीं पे होके दूध की, तो उसके बाद जो होम डिलीवरी देते हैं। तो साथियों, अगर कोई इन देसी गायों का दूध लेना चाहता है तो आप सर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इनके नंबर जो है वो स्क्रीन पे दे देंगे। तो हम तो ये कहेंगे कि ऐसे डेयरी फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, ताकि और लोग भी सोचें ऐसी डेयरी फार्मिंग का, ताकि अच्छा दूध जो है, हमें क्वालिटी दूध जो है वो पीने के लिए मिल सके। तो चलिए थोड़ा हम आपका डेयरी फार्म देखना चाहेंगे सर। जी सर प्लीज़। हाँ, अभी सर बारिशों का मौसम है, थोड़ा सा तो साफ़ सफाई में थोड़ी तकलीफ आ रही है, हर जगह कीचड़ है, लेकिन आप देख। तो सर बताएं गायों के बारे में कुछ। सर ये हमारी साहिवाल काउज हैं जो हम बाहर से लेके आए थे सर। ये अभी इन्होंने खाना खा लिया है और शाम दोपहर को आराम कर रही हैं सर ये। ठीक है। देखिए साथियों, अच्छी अच्छी देसी नस्ल की, हमारी इंडिया की नस्ल की है जो गाय है, सबसे बेहतर दूध इनका माना जाता है। A2 टाइप का दूध जिसे कहते हैं वो ये गाय देती हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं वही A2 टाइप का दूध देती हैं। इसके अलावा और कोई भी गाय जो है वो A2 टाइप का दूध नहीं देती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्राज़ील ने हमारी नस्ल यहाँ से ले जाकर वहाँ पे 50 लीटर तक पहुँचा दी है, हमारी इंडिजिनस ब्रीड। तो साथियों, फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो भी हमारी ब्रीड जो है अपना रही हैं, और कुछ क्वालिटी है तभी फॉरेन जो लोग हैं वो हमारी ब्रीड्स को अपना रहे हैं। तो चलिए सर, हम थोड़े छोटे नंदी वगैरह छोटी बछड़ियाँ भी देखना चाहेंगे आपकी। चलो सर, यो अंकल जी से बात करते हैं, जो सर के फादर साहब हैं। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, आप बताएं कुछ इन छोटे बछड़ियों के बारे में। ये छोटे बछड़े हैं ना जी इनके सबके हमने नाम रखे हुए हैं। अच्छा। जैसे ये सबसे छोटा है, ठीक है, इसका नाम बादल है। ठीक है। ये माया है। ठीक है। ये मोरनी है। ओके, ठीक है। ये कौन है? ये कमलेश है। अच्छा, ये सोना है। ठीक है। ये शेरू है। ओके, बेटा शेरू है ये। ओके, ये भी नंदी है। हाँ, ये नंदी है ये। जी जी जी। ये राखी है। ओके, ये बीरू है। ठीक है। तो इतने सारे नाम आप याद कैसे रख लेते हैं? ये सब जैसे हम अपने बच्चों के, बुजुर्गों के, अपने दोस्तों के, या सभी के नाम याद रखते हैं। जी जी पर जी। हमें रोज इनके पास आना जाना होता है और इनकी पहचान हो गई है और किसका क्या नाम है सब बिल्कुल पता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक घर जैसा माहौल बना के रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, पूरा हर गाय का, हर बच्चे का जो है नाम रखा हुआ है। अपने बच्चों की तरह इनको पाला जाए, तभी ये जो है हमें आगे जो अपनी ब्रीड दूध जो अच्छा देते हैं। और एक
हमें अपना जो है अपना समझते हैं, ये जैसे हम इन्हें अपना बच्चा समझते हैं, ये भी हमें अपना मालिक समझते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे बात करके, सर से बात करके। तो साथियों, जो कोई भी इच्छुक हो दूध लेने का, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमें देसी गायों का इनका जो फार्म लगा है। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।